हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स स्कूल। ये हमारा पहला वीडियो है और हम इसमें इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हम एंशिएंट से शुरू करेंगे। एंशिएंट में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक चूज़ किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट एट द सेम इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो इसको एक क्लास में कवर करना बहुत मुश्किल है। इसको हम कई क्लासेस में कवर करेंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जैसे मैंने बताया कि कई नामों से जानते हैं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जो ये सिविलाइजेशन है ये कब एग्जिस्ट करता था, ये कब था, इसका टाइम क्या था, इसके लिए अगर हम देखें तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग हिस्टोरियंस इसको अलग अलग टाइम बताते हैं, मतलब थोड़ा आगे पीछे होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम ब्रैकेट नोट करते हैं, जो कि 2700 या 2600 लगभग से 1900 या 1700 BC के बीच में हम उसको रखते हैं। अब बात आती है कि इस सिविलाइजेशन या इस सभ्यता का नाम हड़प्पा या इंडस वैली कैसे हुआ या कैसे रखा गया। एक साइट है जो कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट और पंजाब में है, उस साइट के नाम पर इस सिविलाइजेशन या सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया या हड़प्पा भी कहते हैं उसको। अब जो ये सिविलाइजेशन था, ये सभ्यता थी, ये जिस रिवर के पास थी या जिस रिवर के किनारे या एज ए सोर्स ऑफ वाटर जिसको मानकर ये बसा हुआ था, वो थी इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु भी कहते हैं। उसी के नाम पर ये सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये जो हड़प्पा जो विलेज था, अब वो हमारी नज़रों के सामने कैसे आया। एक इंसान थे अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें मिलिट्री इंजीनियर थे, बट उनका आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो 1850 में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ उन्होंने हड़प्पा विलेज को ऑब्ज़र्व किया। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि जैसे हम लोग आर्कियोलॉजी में पढ़ेंगे, माउंड होते हैं, मतलब जो ज़मीन से थोड़ा उभरा हुआ होता है या थोड़ी नॉलेज होती है आर्कियोलॉजी की, तो हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है कि एक ये आर्कियोलॉजिकल साइट हो सकती है या एक साइट हो सकती है जिसको हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस मिल सकती है। उन्होंने 1850 में उसको देखा और 1850 के बाद हुआ ये कि 1861 में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन की और फिर वो 1872 में वापस हड़प्पा गए एज ए हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर कुछ नहीं हुआ बहुत सालों तक। 1920 में हड़प्पा का एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ DR साहनी के अंडर, और मोहनजोदारो जो कि अनदर इम्पोर्टेंट एंड मेजर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो RD बनर्जी के अंडर एक्सकेवेशन उसका होना स्टार्ट हुआ। बट एक उसमें हमें कई साल लग गए उसको एक्सकेवेट करते करते, और 1924 में जॉन मार्शल जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, उन्होंने फॉर्मली अनाउंस किया कि इंडिया में एक सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है, और उस सिविलाइजेशन का नाम उन्होंने पहली बार बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन 1924 में। अब इसके बाद बात आती है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। इसमें अलग अलग थ्योरी है, जैसे माइग्रेशन थ्योरी में मेनली हम 2 स्कॉलर की बात करेंगे, EJ.H. मैके की और मोर्टाइमर व्हीलर की। EJ.H. मैके जो कहते हैं कि जो कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया, उसके सदर्न हिस्से में एक सुमेर जगह थी, वहाँ से लोग माइग्रेट होकर इंडिया सब कॉन्टिनेंट के उस हिस्से में आए जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बाद में बना। वो जो लोग माइग्रेट होकर इधर आए, उनकी वजह से ये सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुआ, उनका ये कहना है। वो वहाँ से अपने साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाए या अलग अलग चीज़ें लाए, वहाँ पे ऑलरेडी एक सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में था।
तो ये उस माइग्रेशन को रीज़न बताते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन का। इस ओपिनियन को D.H. गॉर्डन भी सपोर्ट करते हैं और S.N. क्रेमर भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो मोर्टाइमर व्हीलर हैं उनका ओपिनियन अलग है। वो कहते हैं कि माइग्रेशन हुआ, बट माइग्रेशन आइडियाज़ का हुआ, लोगों का नहीं है, नहीं हुआ। और जो आइडियाज़ थे सिविलाइजेशन के कि किस तरह एक सिविलाइजेशन के लिए एक स्क्रिप्ट हो या टेक्नोलॉजी हो, किस तरीके से प्लानिंग हो, ये सब आइडियाज़ माइग्रेट होकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में आए जहाँ पे बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन बना। लेकिन इनके अलावा कुछ लोग का मानना है कि जो ओरिजिन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो उधर से नहीं आया। माइग्रेशन, ना माइग्रेशन ऑफ आइडियाज़ हुआ, ना माइग्रेशन ऑफ पीपल हुआ। वो तो ट्रेस करते हैं इस ओरिजिन को एग्रीकल्चरल कम्युनिटी से, जो कि बलूचिस्तान में 7000 BC ऑनवर्ड्स बसना शुरू हो गए थे। वहाँ से वो ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी डिबेट के अंदर जो अमल आनंद घोष एक स्कॉलर हैं, एक हिस्टोरियन, हिस्ट्री में उन्होंने का स्टडी किया पोट्री को, जो मैच्योर हड़प्पन फेज़ था, जब हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी चरम सीमा पर था। उस टाइम की पोट्री को स्टडी किया और जो प्री हड़प्पन, जो हड़प्पा से पहला पीरियड था, उसकी पोट्री को स्टडी किया और उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश की, ये ताकि ये पता चल जाए या हम ये एस्टेब्लिश कर सकें कि जो सिमिलैरिटीज़ है वो इसलिए है क्योंकि ये जो ओरिजिन का नेचर है वो इंडिजीनियस है। लेकिन जब किसी सिविलाइजेशन की बात करते हैं या हम किसी पीरियड की बात करते हैं तो हम उस टाइम का या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो हम दोनों टाइम की आर्कियोलॉजी ये कल टेक्निक यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि हमें आर्किटेक्चर भी स्टडी करना होगा, हमें ड्रेसिंग सेंस स्टडी करना होगा, हमें ट्रेड स्टडी करना होगा। ट्रेड के साथ साथ ड्रेसिंग सेंस, फूड हैबिट्स, टूल्स, वेपन्स, अटेंसिल्स, पोट्री, सेटलमेंट, ये सब कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये सिमिलर, इन सब चीज़ों में सिमिलर है या नहीं है। तो सिर्फ पोट्री के बेसिस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते इसका ओरिजिन इंडिजीनियस था या इसी एरियाज से था। फिर अनदर स्कॉलर M.R. मुगल 1997 में सेम काम करते हैं, प्री हड़प्पन फेज़ और मैच्योर हड़प्पन फेज़ के पोट्री, स्टोन टूल्स, मेटल आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं और कई चीज़ें देखते हैं जो हमें कॉमन मिलती है और मतलब सिमिलर मिलती है। बट इनके थ्योरी का ड्रॉबैक ये है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जनरली, क्योंकि इन्होंने बहुत सिमिलर या बहुत छोटे लेवल पे जो सिमिलैरिटीज़ है वो बहुत छोटे लेवल पे स्टडी किया है। कुछ ही साइट्स की 2-3 साइट्स इन्होंने टॉपिक बनाए अपने स्टडी के, उनको स्टडी किया और उनके बेसिस पे अपनी थ्योरी को जनरलाइज कर दिया। तो इनकी थ्योरी का जो एक्सेप्टेंस है वो वाइड नहीं है, इसलिए बाकी क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास बहुत सारी साइट्स हैं, उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा और जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं उनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। और जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ नहीं मिलती हैं, बहुत कम सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। कुछ इंडिजीनियस फैक्टर्स हैं, कुछ आउटसाइड फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमें मेसोपोटामिया के साथ भी एक्सचेंज मिलता है। जब हम किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ हम उनसे आइडियाज़ लेते हैं, कुछ देते हैं। कुछ बाहर से लोग आते हैं या दूसरी जगह से लोग आते हैं तो हमें उनसे कुछ नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, कई बार कुछ नई फसल मिल जाती है या कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमारे पास नहीं होता, और कुछ हम ऐसा दे देते हैं जो हमारे पास होता है उनके पास नहीं होता। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। और कुछ होता है कि हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है लेकिन वो रफ़ है, या हमारे तरीके थोड़ा रफ़ है, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड वो धीरे धीरे रिफ़ाइन होते चले जाते हैं और एक टाइम आता है कि जब वो अच्छे हो जाते हैं और मोस्ट प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो इनके अलग अलग फैक्टर्स है कि कैसे ओरिजिन हुआ कैसे नहीं। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम समझना चाहते हैं या उसको
समझने के लिए हमें उसकी साइट्स को पढ़ना पड़ेगा। उसकी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि पहली साइट अगर हम बात करें बालाकोट देखते हैं। जो बालाकोट है ये कोस्टल प्लेन्स ऑफ सोनमियानी बे ऑन मकरान कोस्ट पर है। जो फेज़ सेकंड है बालाकोट का वो अर्ली हड़प्पन फेज़ में आता है। जब हड़प्पा शुरुआती दिनों में था या शुरुआती दौर में था, उस टाइम बालाकोट साइट एग्जिस्ट करती थी। जो बालाकोट की पोटरी थी वो व्हील मेड थी और वो पेंटेड भी थी। और ये जैसी पोटरी हमें नाल साइट पे मिलती है वहाँ पे मिलने वाली पोटरी से सिमिलर थी कुछ कुछ। जैसे मैंने नीचे नोट्स में, आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे, नाल एंड आमरी रिलेटेड साइट्स रिप्रेजेंट अर्ली हड़प्पन फेज इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडस वैली एंड बलूचिस्तान। जो नाल एंड आमरी या उनसे संबंधित साइट्स थी वो अर्ली हड़प्पन फेज़ को रिप्रेजेंट करती है। कौन से हिस्से में? सदर्न पार्ट ऑफ इंडस वैली एंड बलूचिस्तान। तो यही उसमें लिखा गया है पोट्री में। सम आर सिमिलर टू दैट ऑफ पॉलीक्रोम वेयर ऑफ नाल। जो नाल में पॉलीक्रोम वेयर मिलते हैं, कुछ साइट्स बालाकोट में वैसी भी मिली है। और यहाँ पे हमें बीड्स भी मिलते हैं, लैपिस लजूली के बने हुए बीड्स मिलते हैं। बीड्स एंड स्टोन सेल एंड पेस्ट, ये सब तरीके के हमें बीड्स यहाँ से मिलते हैं। अगर आर्टिफैक्ट्स की बात करें, आर्टिफैक्ट्स हमें यहाँ पे टेराकोटा के बने हुए मिलते हैं, सेल के बने हुए मिलते हैं, बोन्स के बने हुए मिलते हैं। अगर बोन की बात करें, किस किस एनिमल की बोन्स हमें यहाँ पे मिलती है, वो कैटल की बोन्स मिलती हैं, शीप की मिलती है, गोट, बफेलो, हेयर, डियर एंड पिग। और अगर बाकी प्लांट रिमेन्स की बात करें, हमें बार्ले के यहाँ पे रिमेन्स मिलते हैं, वेच के रिमेन्स मिलते हैं, लेग्यूम्स एंड बेर आल्सो डिस्कवर्ड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट साइट की बात करें, हम देखते हैं आमरी। आमरी की अगर लोकेशन की बात करें, ये सिंध में लोकेटेड है, 2 किलोमीटर दूर है इंडस के राइट बैंक से। इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो पहला फेज़ है, हमें यहाँ पे दिखता है कि जो पोट्री है, पोट्री की जो रिफाइनमेंट है, उसको बनाने का जो तरीका है बहुत शार्प और बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मड ब्रिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। कई बार ये मड ब्रिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए या सप्लीमेंट कर दिया जाता है स्टोन से। फेज़ सेकंड जो है वो ट्रांजिशनल फेज़ है, मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी या पुराने तरीका था उससे थोड़ा बदल कर मैच्योर या टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही थी और बदल रही थी, तो इसको ट्रांजिशन फेज़ कहा जाता है। फेज़ सेकंड को आमरी के, जो आमरी है हमने पहले ही बताया कि 4 फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज़ जो है रिफाइनमेंट ऑफ पोट्री, जिसमें इंक्रीज़ हो जाता है और मड ब्रिक स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलती है, जो समटाइम स्टोन आल्सो यूज्ड एज ए सप्लीमेंट। और सेकंड फेज़ जो है ट्रांजिशनल फेज़ माना जाता है। जो थर्ड फेज़ है वो शोज मल्टीपल सेलुलर कंपार्टमेंट्स फॉर ग्रेन स्टोरेज एंड प्लेटफॉर्म। फेज़ थर्ड में हमें देखने को मिलता है जो हम लोग ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर करने के लिए कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। वो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल सेलुलर, मतलब कई यूनिट्स में बने होते हैं और रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं, या उस स्ट्रक्चर्स में रेज्ड प्लेटफॉर्म मिलते हैं फेज़ 3 में। अगर आर्टिफैक्ट्स की बात करें, हमें यहाँ पे चार्ट ब्लेड्स मिलते हैं, स्टोन बॉल्स, बोन टूल्स एंड फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। जब पोट्री आमरी में देखते हैं हम किस तरीके की थी, तो वहाँ पे हमें मिलता है कि जो व्हील मेड पोट्री थी या व्हील मेड वेयर्स थे वो ज़्यादा संख्या में मिलते हैं, वो डोमिनेटेड होते हैं और वो उन पे पेंट किया हुआ होता है। मोस्टली उन पे जो डिज़ाइन होता है वो ज्योमेट्रिक होता है एंड समटाइम्स दे वर मोनोक्रोम, समटाइम्स पॉलीक्रोम। और जो कलर मेनली यूज़ होते हैं वो ब्राउन, ब्लैक एंड ओक्रे कलर यूज़ होते हैं। अगर हम नेक्स्ट साइट की बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज़ कोट डीजी। कोट डीजी जो है 160 किलोमीटर दूर है आमरी से। और अगर ये बात की जाए कहाँ पे है, किस बैंक पे है, ये ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ओल्ड फ्लड चैनल ऑफ इंडस। इंडस का जो पुराना फ्लड चैनल था उसके लेफ्ट बैंक पर है, 160 किलोमीटर आमरी से दूर। जो फर्स्ट पीरियड है कोट डीजी का, वो अर्ली हड़प्पन लेवल में लाई करता है, या जो अर्ली हड़प्पन लेवल है उसमें लाई करता है, उसमें आता है, जिसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं या शुरुआत गोज़ बैक टू circa 3300 BCE।
एंड द पीरियड सेकंड लाइज इन मैच्योर हड़प्पन लेवल। जो पीरियड सेकंड है वो जब हड़प्पा मैच्योर हो जाता है उस टाइम के आसपास का है। और कोट डीजी है जो इसकी फाउंडेशन है या बाउंड्री है हमें मिलती है एक मैसिव वॉल के द्वारा, या मैसिव वॉल से इसको फोर्टिफाई किया हुआ मिलता है। ये फोर्टिफाइड साइट है हम ये कह सकते हैं। इसमें हमें साथ के साथ एक सिटाडल कॉम्प्लेक्स मिलता है और लोअर रेजिडेंशियल एरिया। सिटाडल कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि ज़्यादातर अब अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं सिटाडल कॉम्प्लेक्स में या सिटाडल पे रूलिंग सेक्शन रहता है और वो थोड़ा ऐसी जगह होता है जहाँ पे वो डोमिनेट कर सके या डोमिनेटेड लोग वहाँ पे रहते हैं, डोमिनेट करता है सिटी में, हमें अलग ही दिख जाता है। और दूसरा एक लोअर रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे आम लोग बाग रहते हैं। मतलब सोसाइटी में एक तरीके का डिवीज़न था, डिवीज़न इन द सेंस कि कौन सोसाइटी में रूल डिक्टेट करेगा या किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पावर दी गई है। इस तरीके का डिवीज़न हम आर्किटेक्चर से स्टडी कर सकते हैं। अगर पोट्री की बात करें, पोट्री की वैरायटी डाइवर्स मिलती है और ज़्यादातर व्हील के द्वारा बनाई हुई पोट्री हमें मिलती है। समटाइम ये पोट्री को डेकोरेट किया जाता है, बैंड्स बनाए जाते हैं इन पर ब्राउन कलर के, और कई बार हॉर्न डेटी या पीपल लीव्स और फिश स्केल्स के डिज़ाइंस हमें पोट्री पर मिलते हैं। अगर हम कोट डीजी में आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो हमें आर्टिफैक्ट्स ऑफ स्टोन्स मिलते हैं, सेल्स, बोन्स, बैंगल्स भी मिलते हैं यहाँ पे, फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रोंज बैंगल मिलते हैं, टेराकोटा फिगरीन मिलती है और एक हमें बुल फिगरीन भी यहाँ से मिलता है। इसके साथ हमने नोट में डाला है कि ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोट डीजियन साइट्स लाइज इन चोलिस्तान रीजन। जो चोलिस्तान रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलती है कोट डीजियन या कोट डीजी टाइप की साइट्स की। फिर अगर हम इसके बाद साइट की बात करें वो है गुमला साइट। ये गोमाल वैली में लोकेटेड है। गोमाल वैली जो गोमाल रिवर के आसपास बसी हुई वैली है, उसको बोलते हैं। और गोमाल रिवर जो है वो नोट में लिखा हुआ है कि 400 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, फ्लोइंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान, मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान। इट इज़ लोकेटेड इन गोमाल वैली, दैट मतलब गुमला साइट। और जो गुमला साइट का फेज़ 1 है सोज न्यू पोट्री स्टाइल। इसका जो स्टाइल है वो नया स्टाइल है, मतलब ये इस टाइप की पोट्री पहले ईज़िली नहीं मिलती थी, स्टाइल्स नए आने लगे थे पोट्री बनाने में। फिर फेज़ सेकंड या पीरियड सेकंड की बात करें अगर गुमला के, यहाँ पे कोट डीजी टाइप की पोट्री हमें देखने को मिलती है। और जो फेज़ थर्ड है यहाँ पे जो कोट डीजियन टाइप की पोट्री है या फॉर्म्स है या डिज़ाइंस हैं, जैसे कि हॉर्न डेटी वाला डिज़ाइन है, ये डोमिनेट करने लगते हैं, ज़्यादा संख्या में ये मिलने लगते हैं। और फेज़ फोर्थ जो है वो गुमला साइट का वो बिलोंग करता है मैच्योर हड़प्पन फेज़ का। फिर हम एक लास्ट आज की क्लास की लास्ट साइट पढ़ते हैं, रहमान डेरी। फिर बाकी जो साइट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। रहमान डेरी भी गोमाल वैली में ही है और ये अराउंड 20 हेक्टेयर है इसका साइज़। अगर इसकी बात करें ये प्लान्ड साइट है, मतलब सोची बूझी तरीके से, मतलब सोच बूझ करके इसको बनाया गया था। और इसका सेटलमेंट की अगर शेप की बात करें ये रेक्टेंगुलर सेटलमेंट है। और यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं, हाउस है, वो रेगुलर ग्रिड पैटर्न में मिलता है, मतलब थोड़ा प्लान तरीके से हमें मिलता है। और जो फेज़ 1 है रहमान डेरी का वो बिलोंग्स टू अर्ली हड़प्पन लेवल। एंड पोट्री जो है वो कोट डीजी टाइप की भी मिलती है, सम पोट्स हैव ग्रेफिटी, लेकिन कुछ बर्तनों पे हमें ग्रेफिटी भी मिलती है, ग्रेफिटी बनी हुई मिलती है। आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो हमें स्टोन ब्लेड्स यहाँ मिलते हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज टूल्स भी मिलते हैं टेराकोटा फिगरीन्स के साथ। अगर बीड्स की बात करें, बीड्स हमें लेपिस लजूली के बने हुए और टर्कोइज के बने हुए मिलते हैं। लेपिस लजूली एंड टर्कोइज आर काइंड ऑफ स्टोन्स। अगर हम रीमेन्स की बात करें, प्लांट रीमेन्स की, हमें यहाँ पे ग्रेन्स ऑफ वीट मिलते हैं और बार्ले के भी ग्रेन्स मिलते हैं।
बोन्स ऑफ कैटल मिलती है, शीप एंड गोट मिलते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रहमान डेयरी के बाद